सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गया एक नए वीडियो के साथ में, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जीएसटी एंड सर्विस चार्ज के बारे में। तो आप सोच रहे हो आपको क्या काम है जीएसटी या सर्विस चार्ज के बारे में। तो सर्विस चार्ज के बारे में आजकल तो बहुत सारा प्रॉब्लम चल ही रहा है। आपको पता है बहुत सारा गेस्ट जो है सर्विस चार्ज देने में रिफ्यूज़ करता है। तो आपको अगर पता नहीं कि ये रिफ्यूज़ जो कर रहा है क्यों कर रहा है, और क्या सर्विस चार्ज अभी हमने अप्लाई करना चालू किया अभी पहले से, तो डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जीएसटी को भी समझ लेते कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी नॉन एसी रेस्टोरेंट में कितना परसेंट अप्लाई होता है, एसी रेस्टोरेंट में कितना परसेंट, जो आउटडोर कैटरिंग्स वगैरह होते हैं उसमें कितना परसेंट अप्लाई होता है, आईआरसीटीसी मतलब रेल ट्रेन का अंदर जो हमको खाना वगैरह मिलता है उसमें कितना, होटल्स में कितना जीएसटी अप्लाई होता है, रेस्टोरेंट्स है अगर है होटल के अंदर तो उसमें कितना परसेंट लगेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज सर्विस चार्ज, एंड जो सर्विस चार्ज है क्या मैंडेटरी है होटल इंडस्ट्रियल या फिर नहीं है, तो ये इसका लीगल प्रोसेस क्या है। तो ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल दिनों में हर एक शेफ जो है एक गेस्ट का साथ में, कस्टमर्स का साथ में डायरेक्टली कनेक्ट होता है। फूड सर्व होने के बाद खुद टेबल पे जाके बात करता है। तो बहुत सारा जो गेस्ट होता है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि शेफ मेरा सर्विस चार्ज निकाल दीजिए क्योंकि मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि ये जीएसटी पे करने के लिए तैयार है, जीएसटी तो पे कर पाए, सर्विस चार्ज में पे करने में इसको दिक्कत क्या है, तो इस चीज़ को आप इस वीडियो में पूरा समझ पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का जो फुल फॉर्म है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकेंड आता है जीएसटी अप्लाइज ऑन नॉन एसी रेस्टोरेंट। तो नॉन एसी रेस्टोरेंट अगर होगा उसमें कितना परसेंट जीएसटी लगेगा। तो मैं एक वेबसाइट में लेकर आपको यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए यहाँ पे जीएसटी ऑन स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स नॉन एसी, जो भी नॉन एसी रेस्टोरेंट हो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। जो एसी रेस्टोरेंट होगा उस पर भी 5% जीएसटी लगेगा। तो ये तो हो गया रेस्टोरेंट्स की बात है। अगर हम होटल्स को देखें तो होटल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले तो आ गया एक होटल जिसका रूम का जो प्राइस होगा 7,500 से नीचे हो, तब जाके इसमें 5% जीएसटी लगेगा। इसी होटल का अंदर अगर कोई रेस्टोरेंट्स भी है उसमें भी 5% जीएसटी लगेगा। पर अगर कोई होटल हो जिसका रूम रेंट हो, मतलब रूम का एक दिन का टैरिफ या फिर रेंट जिसे कहा जाता है, ये 7,500 से ऊपर होगा, तब जाके इस पर डायरेक्टली 18% जीएसटी चार्ज हो जाएगा। और इसी होटल का अंदर अगर कोई कैटरिंग कर रहा है, मतलब पार्टी कर रहा है, जैसे होता है ना 5 स्टार होटल्स के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होता है, पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसमें भी 18% जीएसटी लगेगा। इसी होटल का अंदर अगर कोई रेस्टोरेंट्स है, फाइन एंड रेस्टोरेंट्स, उसमें भी 18% जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अगर रूम का जो भाड़ा है, टैरिफ है, रेंट है, ये 7,500 से कम होगा तो चाहे उसी के अंदर आप जाके रेस्टोरेंट्स में खाना खाए, बर्थडे पार्टी करे, शादी का पार्टी करे या फिर रूम पे रहे, आपको 5% जीएसटी पे करना है। पर अगर उस होटल का जो रूम का रेंट हो, टैरिफ हो, वो 7,500 से ज़्यादा हो, देखिए बहुत सारा रूम का वैरायटी होता है, तो सबसे जो टॉप प्राइस होगा वो 7,500 से नीचे होना चाहिए, तभी जाकर 5% अप्लाई होगा। और 7,500 से ऊपर होगा तो 18% डायरेक्टली चार्ज हो जाएगा। और अभी आता है जो आउटडोर कैटरिंग है। आउटडोर कैटरिंग के लिए दो तरीका रखा गया है। एक तो हो गया अगर आउटडोर कैटरिंग जो हो रहा है ये 5 स्टार होटल की थ्रू हो रहा है, तो इस केस में आपको 18% जीएसटी चार्ज किया जाएगा। पर अगर आप लोकली जो इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस टाइम पे आपको 5% जीएसटी चार्ज किया जाएगा। जीएसटी इन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, मतलब जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं ना क्विक सर्विस करते हैं, रेडी टू ईट वगैरह होता है, वहाँ पे भी आपको 5% जीएसटी अप्लाई होगा। अगर आपका क्लाउड किचन है उसमें भी 5% होगा। ई कॉमर्स हो, ई कॉमर्स मतलब स्विगी जोमेटो में अगर आप सेल कर रहे हो उसमें भी 5% जीएसटी आपको पे करना है। टाइम पे क्या होता है, स्विगी जोमेटो की इस तरह का जो ऑनलाइन फूड सर्विस ऐप से या फिर कंपनी से, ये आपसे जीएसटी लेके, मतलब कस्टमर से जीएसटी खुद ले लेते, आपको आपका जो अमाउंट है रिटर्न कर देते हैं, बाकी जो जीएसटी है खुद पे कर देते हैं आपका साइड से। तो ये जो ऑनलाइन वाला सर्विस है इसमें जीएसटी का आपको कोई लोचा होता ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए इंडियन रेलवे के थ्रू अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं, जो भी खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, उस पर भी 5% जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जीएसटी के रिलेटेड कि कौन सा रेस्टोरेंट्स में, कौन सा होटल में, किस कैटेगरी के होटल में कितना परसेंट जीएसटी अप्लाई होता है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ आता है, देखिए जीएसटी तो ये जब आया नहीं था उससे पहले 3 तरीके से कस्टमर्स को चार्ज किया जाता था। अभी 2 तरीके से किया जाता है। एक तो जीएसटी होता है बिल पे, एक होता है सर्विस चार्ज, जो सर्विस चार्ज देने के लिए बहुत सारे कस्टमर्स या फिर गेस्ट आजकल रिफ्यूज़ कर देते और हमें उसको निकाल भी देना पड़ता है।
तो जब जीएसटी नहीं आया था तब बिल पे इस तरह से हम कस्टमर्स को चार्ज करते थे। सबसे पहले होता था वैट। वैट मतलब अप्लाइड टू द फूड पोर्शन ऑफ द बिल, मतलब जो भी फूड हम उनको दे रहे हैं उसके लिए हम अलग से उनको एक टैक्स चार्ज करते थे जिसे कहता था वैट। उसके बाद एक सर्विस टैक्स होता था, मतलब जो रेस्टोरेंट्स जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए अलग से हमें उनको एक चार्ज करता था। ये जो वैट है और सर्विस टैक्स है ये दोनों जाता था गवर्नमेंट को। और तीसरे नंबर पे आता है सर्विस चार्ज। जो सर्विस चार्ज है ये गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ता, ये सर्विस चार्ज डायरेक्टली रेस्टोरेंट्स को आता है। और इसी को लेके आजकल बहुत सारा बबल बचा हुआ है। तो पहले का टाइम पे हम वैट अप्लाई करता था, सर्विस टैक्स एंड सर्विस चार्ज। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, वैट और सर्विस टैक्स को एक कर दिया, जिसे कर दिया गया जीएसटी में। तो अब जाके हम 10% जीएसटी डायरेक्टली कस्टमर्स को अप्लाई कर देते हैं। क्यों? वैट और सर्विस टैक्स के बेसिस पे। सर्विस चार्जेस जो है हम 10% कस्टमर्स को लगा रहा है और वो बहुत टाइम पे देने के लिए रिफ्यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो सर्विस टैक्स है ये हम ऑलरेडी आपका जीएसटी के अंदर पे कर दिया है, आप एक्स्ट्रा हमको सर्विस चार्ज अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए यहीं पे आपको पता नहीं होगा कि ये जो सर्विस चार्ज देने के लिए रिफ्यूज़ कर रहे हैं और आप कस्टमर्स को फोर्स नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए क्योंकि कस्टमर्स को ये कहना है कि जो सर्विस आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो इसके लिए मैं सर्विस टैक्स जो है जीएसटी के अंदर ऑलरेडी पे कर रहा हूँ, तो फिर से आप मुझे 10% सर्विस चार्ज अप्लाई नहीं कर सकते हो फोर्सफुली। और इसी बात को लेके बहुत सारा बबल चल रहा है आजकल। जो हाई कोर्ट की जो एक ये निकला है, आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जिन्होंने एकदम क्लियरली कह दिया है कि आप जो है सर्विस चार्ज गेस्ट को फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर वो पे करे एज अ टिप्स तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बहुत सारा चीज़ मैंने आपको बताया रिलेटेड टू जीएसटी एंड सर्विस चार्ज, बहुत ही सिंपलेस्ट हुए। आई होप आपको समझ में आया कि क्यों जो है सर्विस चार्ज को लेके बबल चल रहा है और गेस्ट जो है इसको देने के लिए मना कर रहा है हम लोगों को। तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरा चैनल का नाम तो है शेफ बेन, पर इस चैनल में हम कुकिंग रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाते। इस चैनल में हम पेपर वर्क के रिलेटेड वीडियोस बनाते, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑनलाइन में पेपर वर्क्स के लिए, शेफ लोगों के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए कोई भी चैनल्स नहीं है जहाँ से आप सीख सकते हैं कि ड्यूटी रोस्टर किस तरह से बनाना है, फूड कॉस्ट किस तरह से निकालना है, रेसिपी कॉस्ट किस तरह से करना है, प्रॉफिट एंड लॉस जो हो गया फॉर्मेट उस तरह से किस तरह से बनाना है, या फिर किस तरह से वो काम करता है, इन्वेंट्री किस तरह से करना है, एंड ऑफ द मंथ कंजम्पशन किस तरह से निकालना है। तो इस तरह का जो वीडियोस है पेपर वर्क रिलेटेड, इस तरह का वीडियो में मेरा चैनल में बनाता हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्टेड एक शेफ बनने में, तो कुकिंग इज़ नॉट ओनली इनफ टू बी अ शेफ, आपको पेपर वर्क को भी बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत पड़ता है एक शेफ बनने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में जाके जो भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए उस वीडियो को देख आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।